Hello everyone, this is Abhishek Mohanty and you are watching Padat Vigyan. So students, welcome to lecture number 2 of the chapter electricity. In the previous lecture, we had discussed about what is the meaning of charge, the types of charges, what is the unit of charge and how to electrify or how to charge a body. तो आज रही लेक्चर आम गोटे इम्पोर्टाट टॉपिक डिस्कस करवा व्हिच इज इलेक्ट्रिक करेंट माने व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट what is the mechanism of flow of electric current, which particles are responsible for the flow of current in a metal, how to measure electric current, what is the unit of electric current and all those things. So let's begin. So students आमे previous class रे discuss करथिले जे charge is of two types, positive charge and negative charge. The smallest positive charge in an atom is proton and the smallest negative charge is electron. Charge is a measurable quantity. The unit of charge, the SI unit of charge is coulomb, and the charge of proton is positive. Its value is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, and the charge of electron is minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. It means the charge of proton and the charge of electron are same, but they have opposite signs. Proton is positive and electron is negative. So today we are going to discuss about what is the meaning of electric current. So the first question is, what do you mean by current? What is the meaning of current? Current ra meaning kon? So remember that current means the flow of something. Current means the flow of something. फॉर एग्जांपल जदि वाटर फ्लो करुची आमे कहिबा वाटर करेंट, जदि एयर फ्लो करुची आमे कहिबा एयर करेंट, जदि हीट फ्लो करुची फ्रॉम वन पार्ट ऑफ ए बॉडी टू द अदर पार्ट और फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, देन वी कॉल इट एज हीट करंट. सो करंट refers to flow of something. So what do you mean by electric current? Electric current means the flow of charge. Electric current means the flow of charge. Electric current means flow of charge. And आमे डिस्कस करिचे जे चार्ज होची टू टाइप्स, गोटे होची पॉजिटिव चार्ज, गोटे होची नेगेटिव चार्ज. And remember that we can get electric current in a metal, in a semiconductor as well as in vacuum tubes. तो एबे क्वेश्चन आसुची जे आमर क्लास 10th सिलेबस रे सेमीकंडक्टर किछि स्कोप नाही किंबा वैक्यूम ट्यूब्स रो किछि स्कोप नाही. आमे केवल डिस्कस करिबा अबाउट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए मेटल लाइक कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, सिल्वर एक्सेट्रा. तो जते बेले आमे कहूचे जे इलेक्ट्रिक करंट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ चार्ज, and we know that protons and electrons are the charged particles in an atom. तो को चार्ज एक्चुअली फ्लो करुचे आ को चार्ज फ्लो पाई आमे इलेक्ट्रिक करंट पाउचे. तो जेमती मु कहली आमे क्लास 10th सिलेबस रे हमर जो डिस्कशन अछि ताको हमें लिमिट करबा विदिन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए मेटल. सेमीकंडक्टर आउ वैक्यूम ट्यूब रे केमती इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करे ताको हम डिस्कस करबानी. आमे केवल डिस्कस करबा जे गोटे मेटल रे जो करंट फ्लो होची ता पे रिस्पांसिबल के. तो प्रीवियस क्लास रे आमे डिस्कस करथिले जे जदि मैं गोटे एटम को देखिबा तो एटम रा सेंटर रे कोन अछि? एटम रा सेंटर रे अछि न्यूक्लियस एंड इनसाइड द न्यूक्लियस वी हैव प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. प्रोटॉन्स होची पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन होची न्यूट्रल. सो जेहेतु न्यूट्रॉन रा किछि चार्ज नाही तो इलेक्ट्रिक करंट रे न्यूट्रॉन रा किछि भी रोल नाही. सो फॉरगेट अबाउट न्यूट्रॉन्स, ओनली कंसीडर प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स व्हिच हैव चार्ज. तो प्रोटॉन्स लाई इनसाइड द न्यूक्लियस. त माने प्रोटॉन को न्यूक्लियस रु बाहर करिबाटा बहुत डिफिकल्ट, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. सो सिंस प्रोटॉन इज इनसाइड द न्यूक्लियस तो प्रोटॉन केबे मूव करि परिबनी. इट इज टाइटली बाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस. ठीक अछि. तो मन रखिथा जते बेले मेटल रे गोटे करंट फ्लो हुए प्रोटॉन केबे भी मूव करेनी बिकॉज प्रोटॉन इज इनसाइड द न्यूक्लियस. सो न्यूक्लियस रा चारिपटे इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन वेरियस ऑर्बिट्स. सो सपोज मु कहबी सोडियम एटम,
जमती आम प्रीवियस क्लास रे कहते जे सोडियम एटम जदि आम कंसीडर करबा सोडियम एटम पाई जेड केते जेड होची 11 त माने सोडियम एटम रो एटॉमिक नंबर केते 11 त माने जदि आम सोडियम रो न्यूक्लियस कंसीडर करबा ता भितर 11 टा प्रोटॉन अछि तापरे फर्स्ट ऑर्बिट रे माने के सेल रे यू हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स एल सेल रे यू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड एम सेल रे यू हैव 1 इलेक्ट्रॉन ठीक है एंड those electrons experience electrostatic attractive force due to the nucleus होची पॉजिटिव चार्ज कहीं ना ता भितर प्रोटॉन अच्छी एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव चार्ज एंड आम डिस्कस करिचे जे पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट्स नेगेटिव चार्ज बट जदि आम देखिबा द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस तो के सेल इलेक्ट्रॉन टा न्यूक्लियस रो बहुत पाखर अछि ता माने के सेल रो इलेक्ट्रॉन उपरे न्यूक्लियस रो अट्रैक्टिव फोर्स टा मैक्सिमम रहिबो ता माने द के सेल इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड टू देयर न्यूक्लियस बा टू देयर एटम बट जत्ते बळे आमे न्यूक्लियस रो दूर को जिबा तो कोन हबो ना डिस्टेंस बढ़ी बढ़ी जिवो एंड द अट्रैक्टिव फोर्स ऑन दोज इलेक्ट्रॉन्स विल डिक्रीज न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को जो फोर्स से अट्रैक्ट करिवो से अट्रैक्टिव फोर्स रो वैल्यूटा कमी कमी जीव विथ डिस्टेंस ता माने जदि आम सोडियम एटम कथा देखिबा तो एम सेल बा जो आउटर मोस्ट सेल रे जो इलेक्ट्रॉनटा अच्छी से इलेक्ट्रॉन उपरे न्यूक्लियस रो अट्रैक्टिव फोर्स रो वैल्यूटा रहिबो मिनिमम सबुठारे कम आसीबो का उपरे एम सेल इलेक्ट्रॉन उपरे तो सेमती आम जो भी मेटल कंसीडर करबा सेटा कॉपर हो कि एल्युमिनियम हो कि आयरन हो कि सिल्वर हो तो से सब मेटाल रो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट रे इलेक्ट्रॉन थांती सेमानक उपरे न्यूक्लियस रो अट्रैक्टिव फोर्स रो वैल्यूटा बहुत कम थाए ता माने आमे कहि परिबा जे दोज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस बा वीकली बाउंड टू द न्यूक्लियस सो रूम टेम्परेचर रे किछि स्मॉल अमाउंट एनर्जी रिसीव करिकी ड्यू टू द थर्मल एनर्जी those electrons get detached from their own atom ता माने ए जो इलेक्ट्रॉन टा अछि this electron is weakly bound बा loosely bound to its nucleus so by receiving a small amount of energy at room temperature जहाँ को मैं कहूचे thermal energy by receiving that small amount of energy this electron can be detached from the atom ता माने से इलेक्ट्रॉन टा ए एटम रु बाहर जीवो ठीक अछि सो व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन इज डिटैच्ड फ्रॉम द एटम दिस बिकम्स एन आयन एटा हे जीवो सोडियम प्लस आयन हे जीवो काहे कि ना जते बेले से इलेक्ट्रॉन टा आउटर मोस्ट ऑर्बिट रे थिला द एटम हैज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स 11 टा थिला प्रोटॉन 11 टा थिला इलेक्ट्रॉन बट जते बेले आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टा से ऑर्बिट रु बाहरी जाउची द एटम रु बाहरी जाउची द एटम नाउ कंटेन्स 11 प्रोटॉन्स बट 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ता माने नंबर ऑफ प्रोटॉन अधिक अछि देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सो दैट एटम बिकम्स आयन ताको हमें कहिबा सोडियम प्लस आयन तो जो इलेक्ट्रॉन टा बाहरी गला बा जो इलेक्ट्रॉन टा डिटैच हे गला फ्रॉम इट्स एटम सेटा को हमें कहिबा फ्री इलेक्ट्रॉन ताको हमें कहिबा फ्री इलेक्ट्रॉन बा कंडक्शन इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बा कंडक्शन इलेक्ट्रॉन तो ये मुझे सोडियम एग्जांपल देइछि बट जदि मैं आयरन कंसीडर करिबा बा एल्युमिनियम कंसीडर करिबा कॉपर सिल्वर आमे जो भी मेटल कंसीडर करिबा सबु मेटल रे रूम टेम्परेचर रे बहुत गुड़िए फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल थांती फ्री इलेक्ट्रॉन रो मीनिंग कोन ना जो इलेक्ट्रॉन ता एटम रु बाहरी जाइछि द इलेक्ट्रॉन व्हिच इज डिटैच्ड फ्रॉम इट्स ओन एटम बट इट इज इनसाइड द क्रिस्टल से बॉडी भीतर अच्छी बट एटम रु बाहरी जाइछि आ वंस से इलेक्ट्रॉन एटम रु बाहरी गला इट इज फ्री टू मूव फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड से गोटे एंड रु आ गोटे एंड को मूव करि परिबो किंतु जो पर्यंत इलेक्ट्रॉन टा ऑर्बिट रे घुरुची से कोन से एटम रे बांधी के अछि इट विल रिवॉल्व इन दैट ऑर्बिट बट इट कैन नॉट मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट आ जदि गोटे इलेक्ट्रॉन टा मूव न करिवो जदि गोटे चार्ज टा मूव न करिवो फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट वी कैन नॉट गेट इलेक्ट्रिक करंट
तो आम कौन जानले जे इलेक्ट्रिक करेंट जो फ्लो होची आम जो कहे फ्लो ऑफ चार्ज मीन्स इलेक्ट्रिक करेंट से किए फ्लो करुच्ची these free electrons or conduction electrons. So remember that electric current ro flow pai responsible kiye the free electrons or conduction electrons. The bound electrons माने जो इलेक्ट्रॉन माने ऑर्बिट रे घुरुछंती those electrons are known as bound electrons. And remember that bound electrons have no role in the flow of electric current. इलेक्ट्रिक करेंट रो फ्लो हवा पाई बाउंड इलेक्ट्रॉन्स रा किछि भी रोल नहीं, दे आर नॉट रेस्पॉन्सिबल, बट द फ्री इलेक्ट्रॉन्स और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सो रिमेंबर दिस पॉइंट दैट इन केस ऑफ ए मेटल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो एंड हेंस वी गेट इलेक्ट्रिक करंट. ठीक अछि. सो एबे हम देखिबा जे इलेक्ट्रिक करंट होछि गोटे फिजिकल क्वांटिटी. Means we can measure electric current. Electric current is a measurable quantity. तो एबे हम देखिबा जे how to define electric current, how to measure it. ता माने इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करिया पई हमें को फार्मूला यूज करिबा एंड से इलेक्ट्रिक करंट रो यूनिट कोन एंड अदर थिंग्स. सो जदि हम लिखिबी द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सो इलेक्ट्रिक करंट हमें दी ताको एमती कहिबा मोटा मोटी भाबरे दैट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. बट हाउ टू डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट रो फार्मूला कौन ताके हम केमती डिफाइन करिबा. सो रिमेंबर दैट इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टर may be defined as the amount of charge passing through a cross section of the conductor in 1 second but in unit time. Electric current through a conductor, electric current through a conductor may be defined as the amount of charge passing through a cross section of the conductor in unit time. ठीक अच्छे. फॉर एग्जांपल सपोज मो पाखरे गोटे मेटालिक वायर अच्छी, गोटे कंडक्टर अच्छी व्हिच इज ऑफ सिलिंड्रिकल शेप. आम देखिबा जे एई कंडक्टर रे जो इलेक्ट्रिक करंट को हमें डिफाइन करिबा केमती डिफाइन करिबा. तो आमे कोन करिबा ना आमे देखि पारुचे जे ए जो सिलिंड्रिकल शेप रो आमे जो वायर नेचे द क्रॉस सेक्शन इज सर्कुलर शेप रो क्रॉस सेक्शन अच्छी. तो मैं कोन करिबी ए कंडक्टर रे बा ए वायर रे मो गोटे क्रॉस सेक्शन चूज करिवि. सपोज आई विल चूज दिस क्रॉस सेक्शन. ठीक अछि. तो एबे मु कोन देखिबी, मु देखिबी जे ए क्रॉस सेक्शन देकी यूनिट टाइम रे केते अमाउंट रो चार्ज पास करूची. फॉर एग्जांपल एमते सब चार्ज पास करूची थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन. यूनिट टाइम रो मीनिंग कोन हमें जानि छै. हमें जो टाइम को मेजर करिबा द एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड. तो यूनिट टाइम रो मीनिंग कोन है जिवो. यूनिट टाइम रो मीनिंग हबो 1 सेकंड. हमें जानि छै जे चार्ज को मेजर करंती कूलम रे. द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम. तो हमें देखिबा जे गोटे सेकंड रे केते अमाउंट रो चार्ज बा केते कूलम रो चार्ज पास करूची. फॉर एग्जांपल सपोज इमेजिन करो इफ q coulomb of charge passes through the cross section in t सेकेंड. जदि t सेकेंड रे q coulomb अमाउंट रो चार्ज पास करूची थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन तले इलेक्ट्रिक करंट रो वैल्यू बा इलेक्ट्रिक करंट रो फार्मूला कोन हबो. I होची इलेक्ट्रिक करंट रो सिंबल. I केते हे जिवो, I हे जिवो q/t चार्ज बाय टाइम. ठीक अछि. I इक्वल टू q/t. बट रिमेंबर दैट आमे तले q/t लिखुचे. q should be expressed in coulomb and time should be expressed in second.
कहीं ना कूलम होची चार्ज रो एसआई यूनिट आउ टाइम होची एंड सेकंड होची टाइम रो एसआई यूनिट सो टाइम देथिबो सेकंड रे चार्ज कहिथिबो कूलम रे तो आम सिंपली क्यू बाई टी अप्लाई करदेबा आम पाइबा इलेक्ट्रिक करंट पाइबा आई इक्वल टू क्यू बाई टी ठीक अच्छे तमाने जदि टी सेकेंड रे क्यू कूलम चार्ज पास करुची तो 1 सेकेंड रे क्यू बाई टी अमाउंट रो चार्ज पास करिवो एंड दैट चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट ठीक अच्छे सो दिस इज द डेफिनेशन एंड फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट आई इक्वल टू क्यू बाई टी तो आम देखा जे इलेक्ट्रिक करंट रो एसआई यूनिट कौन आसीबो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सो remember that the SI unit of electric current is ampere जेम तेमे जानते चार्ज पाई यूनिट कौन कूलम अच्छी मास पाई किलोग्राम लेंथ पाई मीटर सेमती फोर्स पाई न्यूटन टाइम पाई सेकेंड सिमिलरली द SI unit of electric current is ampere अतर सिंबल कौन ता सिंबल होची कैपिटल A ठीक अच्छे तो लुक एट दिस फॉर्मूला आई केते आई अच्छी क्यू बाई टी अच्छी तो जदि मैं कौन करिबा Q को लिखिबा 1 कूलम T को लिखिबा 1 सेकेंड तामाने सपोज इमेजिन करो जे 1 सेकेंड रे 1 कूलम रो चार्ज पास कला थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ताले I केते हे जिवो I हे जिवो Q बाई T माने 1 कूलम बाई 1 सेकेंड ताकम लिखिबी 1 एम्पियर ठीक अछि तामाने 1 एम्पियर रो वैल्यू केते 1 कूलम बाई 1 सेकेंड तो जदि एग्जाम में क्वेश्चन आसीबो जे डिफाइन 1 एम्पियर को हमें केमती डिफाइन करिबा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 एम्पियर तो हमें आंसर कौन लिखिबा ना 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज द करंट व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज पासेस थ्रू ए क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड जदि गोटे कंडक्टर गोटे क्रॉस सेक्शन देकी 1 सेकेंड रे 1 कूलम अमाउंट रो चार्ज पास करूची the current is said to be 1 ampere. So let me write here the current means we'll understand electric current. The current through a conductor is said to be 1 ampere if 1 coulomb of charge passes through its cross section in 1 second जदि गोटे सेकेंड रे 1 कूलम रो चार्ज पास करूची थ्रू इट्स क्रॉस सेक्शन द करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर इज दैट क्लियर सो एम्पियर होची एसआई यूनिट ता छड़ा देयर आर सम स्मॉलर यूनिट्स सपोज मैं कहि 1 MA स्मॉल MA सो MA रो मीनिंग कोन MA रो मीनिंग होची मिली एम्पियर आकम लिखिबा 1 मिली एम्पियर तो मिली एम्पियर होची तार वैल्यू केते आसीबो 10 टू द पावर -3 एम्पियर बा 1 बाय 1000 एम्पियर ठीक अछि से तब लिखिबा 1 म्यू ए माने कोन एटा होची माइक्रो एम्पियर आकमे कोन पढिबा माइक्रो एम्पियर सो 1 माइक्रो एम्पियर केता हबो एटा हे जिवो 10 टू द पावर -6 एम्पियर सो एम्पियर होची गोटे लार्जर यूनिट द एसआई यूनिट बट वी आल्सो हैव सम स्मॉलर यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जोडा होची मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर तो जते बेले गोटे क्वेश्चन रे देछि जे करंट देथिबो मिली एम्पियर रे किबा माइक्रो एम्पियर रे एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट टू एम्पियर देन जदि कहिछि 5 मिली एम्पियर so 5 milliampere is equal to 5 into 10 to the power -3 ampere 7 microampere that is equal to 7 into 10 to the power -6 ampere ठीक अछि सो यदि मिली कहिथिबो 10 to the power -3 मल्टीप्लाई करिवो यदि माइक्रोएम्पियर कहिछि 10 to the power -6 मल्टीप्लाई करिवो ओके सो दिस इज अबाउट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट करंट फॉर एग्जांपल सपोज गोटे क्वेश्चन देछि जे गोटे कंडक्टर रे कोन होची गोटे क्रॉस सेक्शन देकी सपोज 5 मिनिट रे केते अमाउंट रो चार्ज पास करूची सपोज 10 माइक्रो एम्पियर अमाउंट रो चार्ज पास करूची ठीक अछि
गोटे कंडक्टर गोटे क्रॉस सेक्शन देकी 5 मिनिट रे सॉरी माइक्रो कूलम करबा माइक्रो 10 माइक्रो कूलम अमाउंट रो चार्ज पास करूची तो इलेक्ट्रिक करंट रो वैल्यू केते तो हम जानिचे आई केते आई होची q/t चार्ज बाय टाइम किंतु हमको देखे पड़ो जे जो चार्ज रो वैल्यू कही कि टाइम रो वैल्यू कही सेटा एसआई यूनिट रे देइची ना किछि अलग यूनिट रे देइची तो मैं जानिचे जे चार्ज रो एसआई यूनिट होची कूलम किंतु एठी जो चार्ज कही एटा कही माइक्रो कूलम कही तो आमे फर्स्ट कोन करबा चार्ज को लिखिबा कूलम रे माइक्रो माने कोन माइक्रो माने होची 10 टू द पावर -6 सो 10 माइक्रो कूलम कही एटा केते हिजबो एटा हिजबो 10 * 10 टू द पावर -6 कूलम डिवाइडेड बाय 5 मिनिट कही बट टाइम पाई यूनिट कौन सेकेंड तो जो 5 मिनिट कही वी हैव टू कन्वर्ट मिनिट टू सेकेंड तो 5 मिनिट केते हिजबो 5 * 60 सेकेंड हिजबो तो एठी एटा कटि जिवो 2 हला तो एटा केते 2/60 * 10 टू द पावर -6 बाटा हिजबो 1/30 * 10 टू द पावर -6 बा 1/3 * 10 टू द पावर -7 हिजबो the unit is ampere so 1/3 * 10 to the power -7 ampere हमें ए टाइप रे आंसर बाहर करबा किंतु जदि हमें बाय चांस कोन करबा q/t लिखे कि केवल 10/5 कर देबा आंसर लिखे देबा 2 दैट इज रॉन्ग काहे कि हमको देखे पड़िबो जे हम क्वेश्चन सॉल्व करूचे द आंसर शुड बी इन एसआई यूनिट तो हमको देखे पड़िबो जे चार्ज रो वैल्यूटा कूलम रे कहिची ना मिली कूलम देइची ना माइक्रो कूलम देइची सिम्पली टाइम टा आवर देइची ना मिनिट दी ता सेकंड देइची जदि सब वैल्यू एसआई यूनिट देइची त भलो कथा जदि देइनी वी हैव टू कन्वर्ट टू एसआई यूनिट एंड देन वी हैव टू फाइंड द आंसर इज दैट क्लियर सो रिमेंबर दैट जदि चार्ज रे वैल्यू कहि देइची आ टाइम रे वैल्यू कहि देइची देन हमें डिवाइड कर देबा q/t कर देबा वी गेट इलेक्ट्रिक करंट किंतु जदि करंट देइची यदि करंट देइची आ टाइम देइची केते टाइम पर्यंत करंट फ्लो होची से टाइम दे देइची आ पचारिची व्हाट इज द चार्ज तो से केस रे हम केमते सॉल्व करबा फॉर एग्जांपल गोटे क्वेश्चन कहिला ए करंट ऑफ 0.25 एम्पियर ए करंट ऑफ 0.25 एम्पियर फ्लोज इन ए कंडक्टर फॉर ए टाइम ऑफ 20 मिनिट्स गोटे कंडक्टर रे बा गोटे वायर रे 0.25 एम्पियर अमाउंट रो करंट फ्लो करूची फॉर 20 मिनिट्स सो व्हाट इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर तो यदि चार्ज दोची टाइम दोची देन q/t करके हमें i पाई जिबा किंतु जदि करंट दोची और टाइम दोची एंड वी हैव टू फाइंड द चार्ज फॉर्मूला कौन ना देखो i होची केते i होची q/t तो q केते हिजबो q हिजबो i * t तमने करंट * टाइम तो चार्ज बाहर करबा i * t करबा देखो कोन i टा अछि एम्पियर रे तो किछि कन्वर्ट करे दरकार नै 0.25 एम्पियर लिखि दिले इनटू टाइम कहि छै मिनिट रे बट मिनिट इज नॉट द एसआई यूनिट सेकंड इज द एसआई यूनिट तो 20 मिनिट एटा हिजबो 20 * 60 सेकंड सो 0.25 जहा 1/4 से इनटू एटा हिजबो 1200 ठीक है 1/4 एम्पियर इंटू 1200 सेकेंड तो कटिला पर केते हिजबो एटा हिजबो 300 कूलम केते हिजबो 300 कूलम ता माने जदी 0.25 एम्पियर करंट पास करूची थ्रू ए कंडक्टर फॉर 20 मिनिट्स देन द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन विल बी 300 कूलम इज दैट क्लियर तबने जदी चार्ज कहूची टाइम कहूची तो q/t बके आंसर बाहर करबा किंतु जदी करंट दउची आ टाइम दउची देन q = it ए फार्मूला यूज करके हमें चार्ज बाहर कर परिबा सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट द फार्मूला टू कैलकुलेट चार्ज और टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट ठीक अछि तो एबे नेक्स्ट क्वेश्चन हला जे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट रो किछि डायरेक्शन अछि ना नहीं द आंसर इज यस इलेक्ट्रिक करंट हैज डायरेक्शन तो आमे कोन कहले एठी ना इलेक्ट्रिक करंट रिफर्स टू द फ्लो ऑफ चार्ज एंड जदि हम मेटल विषय डिस्कस करूचे इन मेटल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज पार्टिकल्स और द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज पार्टिकल्स व्हिच फ्लो दे आर रेस्पोंसिबल फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो सपोज एटा होची गोटे कंडक्टर आ ए कंडक्टर रे कोन होची इलेक्ट्रिक चार्ज माने फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करूछंती सपोज द
electrons are flowing from left to right, from left to right. तो यही केस रे इलेक्ट्रिक करंट रो डायरेक्शन कौन आसीबो? रिमेंबर दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज. तो नेगेटिव चार्ज जो डायरेक्शन रे फ्लो करुथिबे तार ऑपोजिट डायरेक्शन रे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करिवो. सो इन दिस डायग्राम द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सो इलेक्ट्रिक करंट रो डायरेक्शन केम जीवो? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. ठीक अछि. सो रिमेंबर दिस इंपोर्टेंट पॉइंट दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, the direction of electric current is opposite to the direction of flow of negative charge or electron, because in metals electrons are the negative charge particles. ठीक अछि. किंतु जदि कौन सी क्वेश्चन देइछि जे पॉजिटिव चार्ज मूव करूछि, तो पॉजिटिव चार्ज सपोज मूव करूछि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो से केस रे इलेक्ट्रिक करंट रा डायरेक्शन क्वाड जीवो? सो रिमेंबर दिस पॉइंट दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, बट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज. यदि पॉजिटिव चार्ज फ्लो करुछि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन द इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. बट जदि नेगेटिव चार्ज फ्लो करुछि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विल बी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. ठीक अछि. सो दिस इज अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड दिस इज प्योर बाय कन्वेंशन. एमति किछि रीजन नाही जे कोन पय हमें कहले जे द इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टेड ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो इट इज प्योरली बाय कन्वेंशन. इज दैट क्लियर? सो आम कौन देखिले ये जे इलेक्ट्रिक करंट रो मैग्नीट्यूड अच्छी, इलेक्ट्रिक करंट रो डायरेक्शन अच्छी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन? व्हेदर इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी और ए वेक्टर क्वांटिटी. इलेक्ट्रिक करंट गोटे स्केलर ना वेक्टर? सो यू नो दैट जदि गोटे क्वांटिटी रो मैग्नीट्यूड थिबो, डायरेक्शन थिबो, इट इज कंसीडर्ड टू बी ए वेक्टर क्वांटिटी. Like force, momentum, velocity, acceleration, so these are considered to be vector quantities because they have magnitude and direction. So similarly electric current ro magnitude अच्छी, direction अच्छी. So तमने भाबुथिबो जे electric current is also a vector quantity, but no, it is wrong. Electric current is not a vector quantity, it is a scalar quantity. काहेकि तमे क्लास 11th रे पढिबो जे आमे वेक्टर कहा कहिबा जो क्वांटिटी रो मैग्नीट्यूड अच्छी, डायरेक्शन अच्छी एंड आउ गोटे दरकार क्राइटेरिया दैट इज इट मस्ट ओबे द वेक्टर अलजेब्रा. वेक्टर अलजेब्रा माने कोन? आमे जते बे नॉर्मल नंबर को ऐड करूचे बा सबट्रैक्ट करूचे, मल्टीप्लाई करूचे, आमे अलगा मेथड यूज करचे. मो कभी 5 + 6 दैट इक्वल 11, किंतु वेक्टर रे 5 + 6 एटा 11 हे पारे कि आउ किसी भी पारे. इट डिपेंड्स ऑन द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स. तो वेक्टर को ऐड करिया पई बा वेक्टर को सबट्रैक्ट करिया पई, वेक्टर को मल्टीप्लाई करिया पई गोटे अलगा रूल अछि, अलगा मेथड अछि. ताको हम कहबा वेक्टर अलजेब्रा. किंतु जते बेले हमें करंट को ऐड करूचे, हमें करंट को ऐड करबा समय हमें नॉर्मल अलजेब्रा यूज करूचे. मु कहबी 5 एम्पियर + 6 एम्पियर दैट इक्वल 11 एम्पियर. जिते आम करेन्ट को ऐड करें आम देखुनी जे करेन्ट भितर एंगल केते अच्छे. सिंपली आम लाइक नॉर्मल नंबर जमती में ऐड करती सेमती में ऐड कर दोचे. दैट्स व्हाई करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट ओबे द वेक्टर अलजेब्रा. ऑल्दो करंट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इट डज नॉट ओबे वेक्टर अलजेब्रा. दैट्स व्हाई करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी. ठीक अच्छे. सो स्टूडेंट्स आज क्लास रे आम डिस्कस कले कौन ना what do you mean by electric current and which charge is responsible for the flow of electric current in a metal, which is free electrons. The free electrons are responsible for the flow of current in a metal. And
the formula for electric current is charge by time. आम देखा जे यूनिट टाइम रे बा 1 सेकेंड रे केते अमाउंट रो चार्ज पास करूची थ्रू क्रॉस सेक्शन. सो I = Q by T and the SI unit of electric current is 1 ampere. 1 ampere मीनिंग कौन जदि गोटे क्रॉस सेक्शन दे कि 1 कूलम रो चार्ज पास करूची इन 1 सेकेंड द करंट इज सेड टू बी 1 ampere and the smaller units of electric current is milliampere. milliampere माने कौन 10 to the power -3 ampere. तापर आसे माइक्रो एम्पियर ता माने कौन 10 to the power -6 ampere. तापर हमें कौन देखले ना करंट रो मैग्नीट्यूड अछि डायरेक्शन अछि द इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टेड opposite to the direction of flow of charge, flow of negative charge or electrons. And although electric current has both magnitude and direction, still it is a scalar quantity because electric current does not obey the vector algebra. And जदि electric current रे value देइछि आउ time रे value देइछि then how to get the amount of charge ना Q is equal to I into T. सो नेक्स्ट क्लास रे आमे डिस्कस करिबा जे आमे जो कहले जे इलेक्ट्रिक करंट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ चार्ज फ्लो कले आमे इलेक्ट्रिक करंट पाउचे. तो से चार्ज फ्लो हबा पाई रेस्पोंसिबल किए चार्ज काहे की फ्लो हबो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द फ्लो ऑफ चार्ज. जेम में पढ़ीचे गोटे हीट एनर्जी फ्लो हबो जदि गोटे टेम्परेचर डिफरेंस अच्छी जदि गोटे बॉडी हॉट बॉडी आ गोटे बॉडी कोल्ड बॉडी अच्छी ताके में जॉइन करदेबा ताले कौन हम ना हॉट बॉडी रू हीट फ्लो करिवो कोल्ड बॉडी को तामाने टेम्परेचर डिफरेंस इज रेस्पोंसिबल फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सेम भी वाटर फ्लो करिवो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. सो देयर मस्ट बी ए प्रेशर डिफरेंस फॉर द फ्लो ऑफ वाटर. प्रेशर डिफरेंस इज रेस्पोंसिबल फॉर द फ्लो ऑफ वाटर. टेम्परेचर डिफरेंस इज रेस्पोंसिबल फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. Similarly, for the flow of charge, which quantity or which one is responsible? So that thing will be discussed in the next class. So I hope that you have understood every concept that I have discussed in this lecture. Still, if you have any doubt, you can ask me in the comment section. So again, we will meet in the next video with a new concept. So till then, have a nice day and bye bye.